दोस्तों, देश का राज्य है बिहार और बिहार का जिला है मधुबनी, जो देश दुनिया में अपने अलग पहचान के लिए जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग के नाम से मशहूर कलाकृति को हिंदुस्तान के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी लोग पसंद करते हैं। कोई भी मेहमान जब मधुबनी जिला के परिवेश में या यूं कहें कि मिथिलांचल के परिवेश में आता है तो उनको पाग दुपट्टा के साथ मधुबनी पेंटिंग की एक फ्रेम भेंट किया जाता है। हम लोग भी मेहमान को देते हैं और हम लोगों को भी कहीं जाते हैं तो लोग मुझे मधुबनी पेंटिंग कलाकृति वाला सामान भेंट करते हैं। इससे पहले मधुबनी पेंटिंग में मिथिला की परंपरा को उकेरा जाता था, लेकिन मौजूदा वक्त में मिथिला पेंटिंग की मांग को देखते हुए मिथिला मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों ने दूसरे समुदाय के चीज़ों को भी उकेरना शुरू किया, जिससे उनकी मांग दूसरे क्षेत्र में भी बढ़ गई है और ऑर्डर आने लगे हैं, सप्लाई भी कर दिया गया है। कुछ रोज़ पहले हमने आप लोगों के बीच काबा शरीफ का जो है वो मिथिला पेंटिंग के ज़रिए बनाया गया आकृति पेश किया था। उससे ही आधारित हिंदुस्तान में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छपी है, जिसकी सुर्खी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी पेंटिंग में ईद के चांद की बढ़ी मांग। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आवश्यकता के अनुसार ही व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो मधुबनी पेंटिंग की मांग विदेशों में, खास तौर से खाड़ी के देशों में हुई, जिसके वजह से इस्लामी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी उकेरने का काम शुरू कर दिया मधुबनी की महिलाओं ने, जिसका परिणाम अच्छा देखने को मिल रहा है। मधुबनी विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग अब नई थीम के साथ विस्तार पा रही है। पहली बार ईद के चांद और इस्लामी प्रतीकों को पेंटिंग में उकेरा जा रहा है। कलाकारों की इस पहल को देश और विदेश के बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने लगी है। वहीं यहाँ के कलाकारों को भी लाखों के ऑनलाइन व ऑफलाइन डिमांड मिली है। भारतीय लोक कला की पहचान बन चुकी मधुबनी पेंटिंग अब अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते हुए नए विषयों को भी समेट रही है। हालांकि पहली बार ईद पर्व से जुड़ी भावनाओं और प्रतीकों को पेंटिंग में उकेरने की पहल शुरू हुई है। रामनगर, मंगरौनी, मधुबनी शहरी क्षेत्र, जितवारपुर, रांटी, शेखटोल, इजरा, झंझारपुर, विस्फी और आसपास के इलाकों के कलाकार इन दिनों ईद थीम पर पेंटिंग तैयार करने में जुटे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से इन पेंटिंग्स की तस्वीरें साझा किए जाने के बाद देश के कई बड़े शहरों से मांग मिली है। युद्ध की हालात के बाद भी कुवैत, सऊदी अरब, दुबई से 35 लाख से अधिक के पेंटिंग को डिमांड पिछले एक माह से मिला है, जिसकी आपूर्ति कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2-3 महीना पहले हमने फेसबुक पर काबा शरीफ का बना हुआ आकृति जो मधुबनी पेंटिंग के जरिए उकेरा गया था, पेश किया था, तो इसके जरिए ये मार्केटिंग ग्लोबल हुआ और जिसके वजह से खाड़ी के देशों का ऑर्डर आया और जिसे पूर्ति कर दिया गया है। युद्ध चल रहा है फिर भी वहां पहुंच चुका है ये माल, जिसकी आपूर्ति कर दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई, मुंबई, आगरा, दिल्ली, कोलकाता से भी इस थीम पर डिमांड मिला था। इन पेंटिंग्स को बड़े शहरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना जताई है। भाईचारे के संदेश देने वाले पेंटिंग की अधिक मांग। रामनगर की कलाकार विनीता झा, निशा झा, मधुबनी की ज्योति कुमारी, श्रुति झा, निशा पाठक, सुषमा राम, मंगरौनी की कलाकार अजमतुन निशा, शमा परवीन और गुलाब शाह शाहजादी सहित करीब 3 दर्जन कलाकार ईद से जुड़े चित्रों को पारंपरिक मिथिला शैली में बना रहे हैं। इन पेंटिंग्स में ईद का चांद, मस्जिद, नमाज, चांद रात और आपसी भाईचारे के दृश्य प्रमुख रूप से दर्शाए जा रहे हैं। कलाकारों ने बताया कि यह प्रयास केवल एक नई थीम नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों की सांस्कृतिक भावनाओं को कला के माध्यम से जोड़ने की पहल भी है। सांस्कृतिक समरसता की बेहतर पहल।
मिथिला पेंटिंग की परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है। आज जिले और आसपास के इलाकों में करीब 8 से 10 हजार कलाकार इसे कला से जुड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। श्रुति झा, ज्योति कुमारी, अजमतुन्निसा, सुचेता झा ने बताया कि बदलते समय के साथ नई थीम अपनाने से इस कला का विस्तार हो रहा है और वैश्विक बाजार में इसकी पहचान भी मौजूद हो रही है। ईद थीम पर बनी पेंटिंग्स के लोग सांस्कृतिक एकता और साझा परंपरा का सुंदर उदाहरण मान रहे हैं। तो आवश्यकता के अनुसार जब आप काम करेंगे तो आपका व्यापार बढ़ेगा। तो यहाँ के मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों ने जो अपने आप को सीमित कर रखा था मिथिला के परिवेश के अंदर, उसे इस्लामी दुनिया में पहुंचाने का जो एक अनूठा पहल किया है वो काफ़ी सराहनीय है। हम इसके लिए मधुबनी पेंटिंग के सभी कलाकार को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मधुबनी वासियों को इस काम के लिए ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ हैप्पी ईद भी कहते हैं और हो सके अगर जिसके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ईद के दिन उसे लगाएं या उससे पहले और मुबारकबादी पेश करें, ताकि इन लोगों के कला की पहचान देश और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इन्हें घर बैठे तरक्की मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।